हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मैं निकेश यादव। आज का व्लॉग स्पेशल भी है और थोड़ा इमोशनल भी है बिकॉज हर एक के लाइफ में एक पल आता है जब हम किसी चीज़ों को गुड बाय बोलते हैं। तो आज वैसा ही एक दिन है जब मैं किसी चीज़ को गुड बाय बोलने वाला हूँ। तो हाँ, आज मेरे जॉब का आखिरी दिन है। आज मैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी में मेरा आखिरी दिन है। तो वही सारी फॉर्मेलिटीज़ जो रहती है, एसेट सबमिशन और समझ सकते हो आप, उन सारी चीज़ों के लिए मैं मेरे ऑफिस में जा रहा हूँ। तो सोचा चलो इस पल को, इस यादगार पल को क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। तो दैट्स द रीज़न आई एम हियर एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो जी हाँ, कंपनी आ चुकी है और यस, आई वर्क फॉर द कंपनी कॉल्ड यस। नहीं, इसके ऊपर नाम ही नहीं है, इसके ऊपर नाम मिलेगा। तो यस, मैं इस कंपनी के लिए काम करता था। तो आज फाइनली वो डे आ गया है, सारी चीज़ें जमा करने का, अपना लैपटॉप, बैग, एवरीथिंग सबमिट करने का, सब कुछ। और फाइनली बढ़िया से कंपनी से अपना पाव उठाने का दिन आ गया। एट द सेम टाइम आई हैव अ इमोशनल बॉन्ड विद द पीपल विद टू whom with I'm working since last 5 years. आई वॉज देयर विद दिस कंपनी। सब सारे टीम मेंबर्स, उनके साथ में काफ़ी अच्छा मेरा बॉन्ड है। इवन चित्रा भी इसी कंपनी में काम करती है, तो हमारा वो भी एक, हम लोगों ने बहुत टाइम इसी कंपनी में स्पेंड किया एक दूसरे के साथ में। तो एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी ऐसी यादें हैं, मतलब कि क्या बताऊँ। यहाँ पे जिम में मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था। हर एक कंपनी का कॉर्नर है, वहाँ पे मेरी अपनी खुद की स्टोरी है। तो इस बहाने में मैं सोच रहा था कि कंपनी में जहाँ जहाँ पे मैंने कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट किए, वो एक सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यस, ज़रूर। तो चलो, आज मैं आपको लेके चलता हूँ। वो सारी चीज़ें एक बार मेरे लिए रेकन हो जाएगी और आपके लिए इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो चलो। तो बस बुरा इसी चीज़ का लग रहा है कि क्या बोलते हैं ना, एक किसी महान इंसान ने कहा है, नारायण मूर्ति सर ने कहा है, ऑलवेज लव योर जॉब, डोंट फॉलिंग इन लव विद योर कंपनी बिकॉज यू नेवर नो व्हेन कंपनी विल स्टॉप लविंग यू। इट्स ट्रू। बट क्या रहता है, हम जहाँ जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोगों से हमारा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, रैशनली कनेक्ट नहीं हो पाता, हम लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं ना, हम लोग जब भी कंपनी छोड़ते हैं तो हम लोग लोगों को ज़्यादा मिस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें होने वाली हैं। नेवरदलेस वी विल कीप इन टच, दैट्स द थिंग विच आई कैन डू। चलो चलते हैं। सो फाइनली आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मेरे ऑफिस जहाँ पे मैं बैठता था। ये मेरी प्लेस है जहाँ पे मैंने मेरा मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है। ये मेरी चेयर, यहाँ पे ये मेरा डेस्क था। यहाँ पे मैंने मेरी सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई रहती थी, मेरा प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, मेरे सारे टिफ़िन के डब्बे, सब कुछ यहीं पे रहता था। और लॉकडाउन का टाइम था, तो लॉकडाउन का टाइम मतलब अभी लॉकडाउन तो नहीं चल रहा है, पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अभी तक फुल फ्लेज में चालू नहीं हुआ। तो आई थॉट आज कोई आएगा नहीं, बट मुझे पता था पक्का कोई ना कोई तो आएगा। एंड टुडे वी हैव विद अस नन अदर दैन पीडी। तो क्या बोलते हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैंने प्लान किया था कि जैसे ही कभी आएंगे मेरे चैनल में तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस लाइक दिस, जिन्होंने अपने काम से उड़ाए सबके होश। स्वागत करते हैं प्रियदर्शनी घोष। Thank you. I feel very privileged to be on Aniket's vlog. I never thought in this life at least I will be able to. This life थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम मिलेंगे और मैं अनिकेत के व्लॉग में आऊँगी। मैं सिर्फ घर से देखती थी अनिकेत के व्लॉग, थैंक यू सो बट मच। अभी मुझे बहुत ऑनर एंड प्रिविलेज फील हो It's रहा है। my pleasure and it's my privilege to be here at my channel. पीडी इज़ लाइक वन ऑफ माई कलीग नहीं बोल सकता, वो मेरी एक छोटी बहन ही थी और है, मतलब थी थी नहीं, है थी मतलब एक पर दिन में भुला दिया, नहीं, बट है। बस अभी क्या करूँ, लास्ट का कुछ टाइम बाकी है, मुझे एसेट सबमिट करने को मैं गया ही था, बट वहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं थे, तो इसके कारण मैं रुक गया। तो अभी मैं एसेट सबमिट करूँ और मैडम केक लेके आई है मेरे लिए। वाह, तो मैं बोलूँ केक बहुत कम था, हमने बहुत लास्ट मोमेंट प्रिपेयर किया। हम आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकते थे, बट थैंक यू। बहुत कम लोग नो गए नो थे। नो, नेवरदलेस दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आप मुझे इतना स्पेशल मानते हो, वो मैं ही तो मेरे बोलती लिए हूँ बहुत बड़ी बात है। अनिकेत, देखो अभी भी टाइम है, आप मत छोड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं हो अब रह सकता, जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। हमने अनिकेत को इतने बार कन्विंस किया, हम जब भी आ भी रहे थे मैंने बोला देखो अनिकेत एसेट वाले भी चले गए, तो दैट मीन्स दे ऑल्सो डोंट वांट कि आप जाओ, तो अब इधर ही रुक जाओ। ये लंच या टाइम है तो ऑब्वियसली वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो नहीं, कोई बात दे नहीं। डोंट वांट अनिकेत टू गो। वी
कोई नहीं चाहता, ठीक है, सब चाहते हैं अनिकेत रह जाए। यस, और ये बहुत बिटर स्वीट मोमेंट है हमारे लिए। अनिकेत अच्छा सक्सेसफुल जगह जा रहे हैं, अपने लाइफ का करियर आगे बढ़ा रहे हैं, बट एट द Thank you सेम so टाइम हम much. नहीं चाहते कि अनिकेत हमें छोड़ के जाए। वो यही प्रोजेक्ट मेरा यही रहे। यस, या Hope so. साइनिंग ऑफ। Hope so. I'll be there. Not now, but आगे कुछ अगर प्लान होते हैं 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, यू नेवर नो क्या हो सकता है अपने लाइफ में। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हर वो एक चीज़, हर एक कोना जहाँ पे मेरी स्पेशल स्टोरी है, वो चीज़ मैं आपके साथ में बताऊँगा। तो वही मैं आज आपके साथ में बताऊँगा। तो चलो हम चलते हैं और हर एक वो कोना एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने देखा, अभी हम लोग स्टेयर से उतर रहे हैं, तो मैं कभी लिफ्ट नहीं यूज़ करता था। आई ऑलवेज यूज़ स्टेयर, ताकि थोड़ा तो फिटनेस मेंटेन रहे। तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ा गूंजता है, तो सो सॉरी फॉर दैट। अभी हम लोग जिम देखने जा रहे हैं। अभी जस्ट जो चीज़ हम लोगों ने देखी वो कैफेटेरिया था। 2 कैफेटेरिया में मैक्सिमम यूटिलाइज करता था, वहाँ पे आवर्स एंड आवर्स स्पेंड करता था और ढेर सारा गर्म पानी पीता था। तो बस ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में जमा होने वाली है, क्योंकि लास्ट 2 साल में मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर था, तो मुझे उन चीज़ों से इतना अफेक्शन नहीं रहा। बट स्टिल इट इज़ अ वन ऑफ द मेमोरी फॉर मी। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी जिम ऑफ कैपजेमिनी वेयर आई स्पेंड माई मैक्सिमम टाइम। बहुत मैंने अपने ऊपर मेहनत किया था उस टाइम पे, और अभी मैंने सच में मैं बहुत फेल चुका हूँ। उस टाइम पे मैं बहुत फिट हुआ करता था। वहाँ पे सारे जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है वो वहाँ पे परफॉर्म होते हैं, और यहाँ पे सारा कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं। कार्डियो मतलब किक बॉक्सिंग वगैरह यहाँ पे होता था। यहाँ पे साइकिलिंग होता था, जो भी यहाँ पे रख दिया है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एरोबिक सेंटर। ये यहाँ पे सारे एरोबिक्स के एक्सरसाइज परफॉर्म होते थे। अभी यहाँ पे साइकिल रखे गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा एरोबिक्स हम लोगों ने किया, बहुत सारे एरोबिक्स के सेशंस यहाँ पे हुए थे। यहाँ पे जो है ये दिस इज़ अ योगा रूम। ये योगा रूम थी और अभी भी योगा रूम ही है। तो ये हमारी योगा रूम थी। बहुत मतलब इसके बारे में बताऊँ तो क्या बताऊँ। मैंने बहुत सारे योगा, मेरे अडोरेबल वी के जो इसके शॉट्स हैं ना, मैंने यहाँ पे शूट किए बहुत सारे। आप अगर चैनल को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो देख सकते हो, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। सो इफ़ यू हैवंट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डू चेक इट आउट ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कंटेंट शूट किया है। तो लाइफ में मैं कुछ भी, मुझे कैपजेमिनी का याद आए ना आए, पर ये जिम की मेरी स्पेशल मेमोरीज़ हैं, वो मुझे हमेशा याद दिलाएगी। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेमोरीज़ हैं जो मुझे हमेशा याद दिलाएगी। अगर जिम की जब भी बात आती है तो यहाँ पे हमारे एक ट्रेनर थे कस्तूरी करके, वो हमें ट्रेन करते थे। मतलब एरोबिक्स हो, एरोबिक्स जैसे सेशन हो तो बहुत अच्छे से लेते थे, बहुत इंटेंस वर्कआउट कराते थे। सो अगर जिम की बात आए तो आई ऑलवेज मिस हिम। और कस्तूरी भाई आप देख रहे हो, सो स्टे इन टच। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज मेरा लास्ट डे है और मुझे सारी एसेट सबमिट करने हैं। तो उस एसेट में है ये बैग जो मुझे सबमिट करना है। ये बैग का एक अलग स्टोरी है। इसमें मैं मेरा सारा कपड़े, जिम के कपड़े, ऑफिस के कपड़े, सारे कपड़े इसी में आते थे। इवन तो शू कभी कभी मैं इसी बैग में लेके आता था। तो ऑब्वियसली बैग गंदा हो चुका है, बट इसने जो साथ दिया है ना वो अनफॉरगेटेबल है। मतलब मैं बैग चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसका कुशनिंग लैपटॉप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता था। दूसरा बैग मैंने ट्राई भी किया था, वजह से लैपटॉप टूटा था मेरा और वो प्रोजेक्ट नहीं भर के दिया था। तो इसमें लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर है, माउस है और ये लैपटॉप बैग मुझे यहाँ पे आज सबमिट करना है और मैं फिर इस कंपनी से अलविदा हो जाऊँगा। फाइनली आपने देखा मैंने मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मुझे जस्ट मेरे डेस्क से कुछ चीज़ें लेनी है तो ले सकता हूँ। और फाइनली मेरी लेते लेते मैंने देखा कि मेरे डेस्क पे कुछ है। तो ये था स्वामी जी की मूर्ति, जो ऑब्वियसली मैंने रखी थी अभी, जो मैं मेरे साथ में लेके जाऊँगा। थैंक यू। इन्हीं की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ, यहाँ पे आना और यहाँ से निकलना। तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम टच्ड, आई एम नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग राइट नाउ। सो अभी जो है लास्ट एक्टिविटी बची है और वो है
मेरा आईडी कार्ड सबमिट करना। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मैं पहले कितना फिट था और अभी कितना अनफिट हो चुका हूँ। और तो यही जस्ट ये एक्सेस कार्ड और ये आईडी कार्ड मुझे सबमिट करना है यहाँ पे। तो मैं इसके लिए सिक्योरिटी गेट पे जा रहा हूँ। वंस आई एम डन विद दिस मेरी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट। तकलीफ हुई, बुरा लगा, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ यादों का बहुत बड़ा सूटकेस ले जा रहा था। वो दिन, वो बातें, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती और वो दोस्ती जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता।